श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखी हर एक बात श्री कृष्ण यानी कि साक्षात श्री हरि नारायण की वाणी है, जो हमारे जीवन में केवल राह ही नहीं दिखाता है, जो हमारे जीवन को सार्थक करता है, जिसे अगर मनुष्य एक बार पढ़ ले तो वो मनुष्य श्री हरि के परम धाम को जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं श्री कृष्ण की कुछ वाणी आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अवश्य पसंद आएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने लगता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है, तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम इनसे जितना डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनके तरफ देखता है और उसके आँखों में आँखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह ही है। जितना ही हम इन बंदरों से डरेंगे ये उतना ही हमारा पीछा करेंगे और जैसे ही इनका डटकर मुकाबला करेंगे ये भी भाग जाएंगे। सिर्फ दो ही चीज़ मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल के उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब क्या कहाँ बोलना है ये जिंदगी भर भी समझ नहीं पाता है। जिसे बोलना आ गया कब कहाँ और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बढ़कर कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आ जाते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ आपके साथ। पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता है। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता, मगर आपके साथ जब कुछ बुरा होता है तो लोग आकर जरूर कहेंगे हमें सुनकर बुरा लगा। जब वो कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ तो तुम जानोगे कि तुम्हारे मज़े ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने, जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो भी तुम्हें शराबी ही कहा जाएगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का ही दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है, बन के रोशनी वो सारा अंधेरा
दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आता है। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में पड़े थे। जैसे ही उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सब सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते के तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गंदी गंदी गालियां बकी कि उसको मारो पीटो लूटो। ये सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा, अरे संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और एक इतना मीठा बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन दोनों तोतों से जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोते को डाकू के पास भेज दिया था और दूसरे तोते को एक साधु के यहाँ भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पर चला गया वे कहता है, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। और जो तोता डाकू के घर पर पला बढ़ा वो गालियाँ बकता है, लूटो पीटो मारो काटो, ऐसी गालियाँ बकता है। तोता एक ही है मगर अलग अलग पर्यावरण में पले हैं बढ़े हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे जीवन पर यह बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त के साथ बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल खुशियाँ दी जा सकती है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। अपने स्वार्थ को छोड़कर ही परमार्थ मिलता है।